डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। सबसे पहले तो मैं कक्षा 8 के उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो कक्षा 7 पास करके कक्षा 8 में एडमिशन ले चुके हैं। तो कक्षा 8वीं गणित का जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, आज हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्या की हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 और 7 में आप प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा के विषय में अध्ययन किए होंगे। तो यहाँ पर परिमेय संख्या की बात है, कहा गया है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q 0 के बराबर न हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस परिमेय संख्या की इतनी सी परिभाषा है। आइए इस परिभाषा को हम उदाहरण के तौर पर जान लेते हैं। कहा कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो। बात पूर्णांक की आ गई, तो पूर्णांक क्या है? प्यारे बच्चों, पूर्णांक का नाम सुनकर के आप घबराइएगा मत। जिन जिन अंकों या संख्याओं को आप जानते हैं, जैसे संख्या रेखा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ यह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इधर अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा। तो इन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। लेकिन यहाँ 0 भी पूर्णांक है। आगे लिखा है Q 0 के बराबर न हो, अर्थात हम जान पा रहे हैं अगर एक की हम 0 की अगर बात करें तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। देखिए P/Q के रूप में हो गया। 5 की बात करें तो 5/1 हम लिख सकते हैं। P 5 है और Q 1 है, 0 तो नहीं हुआ, शर्त एक ही है, हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। 3/4 है, ऋण 5/8 ऋणात्मक भी हो सकता है, 3/5 है। ये सभी एग्जाम्पल जो दे दिए गए, एक को लिखेंगे तो 1 बराबर 1/1 हो जाएगा। मतलब हमें कह सकते हैं कि जितने भी तरह की भिन्न हैं वो सब के सब परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ जाएंगे अगर उनका हर 0 के बराबर न हो। तो कब होगा 0? कब नहीं? परिमेय संख्या कब नहीं होगी? परिमेय संख्या कब नहीं होगी? जब हर 0 के, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 10/0, 10/0 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, 10 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन परिभाषा में Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले पहचान लेना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि परिमेय संख्या की परिभाषा आप जान गए होंगे और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं उनको आप पहचान भी लिए होंगे। तो आइए परिमेय संख्या पर अन्य संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभ्यास 1A का जो प्रश्न है वही हल करने की हम कोशिश करेंगे। इससे समझ में भी आ जाएगा और अभ्यास का प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न दे दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है 4/5 धन, 4/5 धन ऋण 2/5, ऋण 2/5। यहाँ ब्रैकेट लगाया गया। ब्रैकेट क्यों लगाया गया है? यहाँ पर ऋण है और यहाँ धन है, तो दो चिन्ह एक पास नहीं रहेंगे, इसलिए इसको कोष्ठक में बंद कर दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर बात यह है
कि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का जोड़ हमको करना है। तो पहली बात, जब हर बराबर रहेगा तब कैसे जोड़ करते हैं, और जब हर बराबर नहीं रहेगा तब जोड़ कैसे करते हैं, ये हमको जानना है। तो यहाँ देखेंगे हर तो बराबर है, जब हर बराबर है तो आप क्या करिए, एक ही हर लिख दीजिए यहाँ, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 और 5 का लौसा लेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 का जब भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इस 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से ऋण 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 2 होगा। उसके पहले एक बात समझिएगा, ये धन है तो धन रहने दीजिए, ऋण 2 है तो ऋण 2 लिख दीजिएगा। एक लाइन और हल करेंगे, धन और ऋण जब कोष्ठक हटाएंगे, कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, और ये हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतनी सी बात है, ये 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ है, ये आंसर हो गया। आइए यहीं पर दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऋण 4/5, ऋण 4/5 ब्रैकेट में आ गया, और 2/5 दिया, 2/5 है, ये है। अब इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ऋण का भाग जो है धन होता है, कक्षा 7 में ही पढ़े हैं। कक्षा 7 में भी परिमेय संख्या है, और कक्षा 8 में भी परिमेय संख्या नाम का चैप्टर है। तो बहुत सारी बातें कक्षा 7 में ही पढ़ाई जा चुकी हैं, नहीं जानते हैं तो फिर भी बता दिया जा रहा है। ऋण का भाग धन हो जाता है, और धन को लिखा नहीं जाता है। फिर यहाँ पर धन है, यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, और यहाँ 2/5 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर वही चीज आ गया, यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 4 एकम 4, और 5 एकम 5, ऋण 2 एकम ऋण 2, और बराबर होगा 4 में से 2 घटेगा, तो एक तरह से कहते धन ऋण का ऋण हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5, 4 में से 2 घटेगा, तो 2/5, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो ऋण 2/5 कहिए, चाहे 2/5 कहिए, ये दोनों बात एक ही है। धन 4/5 कहिए, या ऋण 4/5 कहिए, ये भी दोनों आपस में बराबर है। प्यारे बच्चों, ये जान लेना जरूरी है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ऋण P/ऋण Q हो, इसका मतलब P/Q होता, या ऐसे धन P/धन Q हो, इस दोनों का मान जो है P/Q होता है। और ये भी जानना जरूरी है, कोई अगर संख्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए ऋण 1/2 लिखा हो, चाहे 1/ऋण 2 लिखा हो, या ऋण 1/2 लिखा हो, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर है। ऋण का चिन्ह या तो अंश में हो सकता है, या हर में हो सकता है, या अंश और हर किसी के पीछे ना हो, ये मेन बटे के पीछे हो। ये तीनों बातें जो है एक ही हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें संख्या रेखा द्वारा हल करना है, चैप्टर समाप्त होते समय जो है इसको बता देंगे, लेकिन इससे पहले तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। 5/12 धन ऋण 7/16 है, इसको कहा गया है कि हर का लौसा लेकर के हल करिए। लौसा लेने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हर इसका बराबर है ही नहीं, तो हमको हर को बराबर करना पड़ेगा। तो लौसा कैसे लिया जाएगा, 12 और 16 का लौसा, 2 छके 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौके 8, और 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 3 48, अर्थात 12 और 16 का जो लौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 48। तो 12 चौके 48, 5 चौके 20, और 16 3 48, 7 3 21, ऐसा हो जाएगा। और धन ऋण का ऋण हो जाएगा 20 ऋण 21/48। अब यहाँ पर देखिएगा क्या चीज है, यहाँ पर धन है और यहाँ ऋण है,
यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो एक नियम है, बस मैं गा करके बताना चाहूँगा। धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। धन ऋण है तो घटाएगा, देखिए धन ऋण है तो विपरीत चिन्ह है तो घटाया जाएगा। 21 में से 20 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और बड़ी वाली का चिन्ह लगा दिया जाएगा यहाँ, और बटे हो जाएगा 48। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से लौसा लेकर के आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहीं पर दूसरा प्रश्न भी हम हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, ऋण 3 बटे ऋण 11, ऋण 3 बटे ऋण 11 और धन ऋण 4 बटे 33, ऋण 4 बटे 33। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, अंश भी ऋणात्मक है, हर भी ऋणात्मक है, ऋण का भाग धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे 11, और ये धन है ऋण 4 बटे 33। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लौसा लेंगे तो 11 और 33 का लौसा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 33 लिख देंगे। 11 तिहा 33, 3 तिहा 9, और 33 से कम 33, ऋण 4 एक कम ऋण 4 हो जाएगा। फिर 9 धन ऋण का ऋण हो जाएगा, बटे हो गया 33, और बराबर हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा तो 5, 5 बटे 33 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैं समझ रहा हूँ, मानता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कहाँ आपको दिक्कत हुआ, पुनः इसको वीडियो बना करके समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि मान ज्ञात कीजिए, और यह है 2 धन ऋण 11 बटे 9। 2 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा बच्चों, तो देखिए 2 है वो भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको 2 बटे 1 हम लिख सकते हैं, तो 2 बटे 1 लिख लीजिएगा। ऋण 11 बटे यह 9 है, लिख देंगे। अब देखिएगा 1 और 9, इसका हर 1 है, इसका हर 9 है, हर तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम हर को बराबर कर देंगे। हर बराबर कर देंगे तो 1 और 9 का लौसा जो है 9 हो जाएगा। 1 9 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, ऋण हो जाएगा 11, बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 18 ऋण 11, और बटे हो जाएगा 9, और 18 में से 11 घटा देंगे तो 7 बटे 9 हो जाएगा। यही इसका मान हो जाएगा। इस दूसरे प्रश्न में क्या है, यहाँ पर भी इसको हल करने से पहले ऋण 3 बटे हम 1 लिख लेंगे, और धन देखिएगा ऋण ऋण का जो है धन हो जाएगा, तो केवल 2 बटे 3 लिखा जाएगा, और यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 तिहा 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा, 1 दूना 2 हो जाएगा। और ये धन ऋण है, ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा, ये रूल है। तो ये एक धन है एक ऋण है, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, बड़ी का चिन्ह लगा देंगे, और पूरे के बटे ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, प्रश्नावली 1A। इसमें एक क्वेश्चन है जो दूसरा प्रश्न है, जिसको संख्या रेखा पर घटाना जोड़ना है, तो संख्या रेखा का जोड़ और घटाना एक ही साथ बताया जाएगा। तब तक के लिए वो आपने वीडियो को देखिए, और इसको कृपया लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।